कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जिसे रहस्य और अद्भुत घटनाओं का केंद्र कहा जाता है। वर्ष 2001 में चीन सरकार ने यहां कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे इस पर्वत पर चढ़ने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दें। पर आखिर उस दिन वहां ऐसा क्या हुआ था? इतिहास गवाह है कि आज तक सिर्फ एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच सका है। लेकिन क्यों जो भी इस पर्वत को फतह करने का प्रयास करता है, उसकी अगले 2 वर्षों के भीतर ही रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस जगह पर उम्र सामान्य से 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है? क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे कोई प्राचीन गुप्त नगर शंभाला छिपा हुआ है? एक ऐसा नगर जो अनंत रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। नासा जैसी अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया। और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो जो हुआ उसने सबको झकझोर कर रख दिया। आज के इस वीडियो में हम उन रहस्यों की परतें खोलने जा रहे हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वह आपकी कल्पना से भी परे होगा। 1962 में भारत और चीन के बीच हुआ सीमा विवाद धीरे धीरे एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया, जिसमें भारत को भारी क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि चीन ने लगभग 72,000 वर्ग मील भारतीय भूमि पर कब्जा जमा लिया और इसी के साथ कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। जब देश इस हार के सदमे में डूबा था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ऐसा सवाल पूछा जो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उन्होंने बेझिझक और सीधे शब्दों में नेहरू से पूछा, आपकी आंखों के सामने चीन हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन हड़प चुका है, तो बताइए इसे वापस कब लाया जाएगा? नेहरू का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, जो चला गया वह चला गया। वैसे भी वह जमीन बंजर थी, वहां घास तक नहीं उगती। पर यह जवाब महावीर त्यागी को रास नहीं आया। वे क्रोधित हो उठे और अपना गंजा सिर नेहरू की ओर करके बोले, यहां भी कुछ नहीं उगता तो क्या इसे भी हटा दिया जाए? संसद में गूंजते इस सवाल ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उस समय भी चर्चाएं थीं कि कम से कम कैलाश मानसरोवर के क्षेत्र को भारत को वापस लेने के लिए प्रयास करने चाहिए। पर दुर्भाग्यवश 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया और नेहरू पर इस मुद्दे को लेकर दबाव डालने वाला कोई नहीं बचा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर आज तक 7,000 से भी अधिक पर्वतारोही चढ़ चुके हैं, उससे करीब 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक सिर्फ एक इंसान को छोड़कर कोई नहीं चढ़ पाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के निकट स्वर्गीय धन के स्वामी कुबेर की दिव्य नगरी स्थित है। ऐसी मान्यता है कि जो भी अपने जीवन काल में सत्कर्म और पुण्य कार्य करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के पश्चात कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। शायद यही कारण है कि यह पर्वत दुनिया के सबसे अद्भुत और पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। समुद्र तल से 6,718 मीटर ऊंचा यह पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि अध्यात्म, रहस्य और आस्था का संगम है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए परम पूजनीय स्थल है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का दिव्य धाम माना जाता है, जहां वे अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अनुसार यह पर्वत परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेमचौक का निवास स्थान है। जैन धर्म में इसे अष्टापद कहा जाता है, जहां प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत को केवल एक साधारण पर्वत कहना इसकी महिमा को कम करना होगा। यह आध्यात्मिक शक्ति, रहस्यमय घटनाओं और अद्भुत आस्था का प्रतीक है। चलिए इस रहस्यमयी यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। साल था 1999, जब रूस के प्रसिद्ध शोधकर्ता एर्नेस्ट मुल्दाशिफ और उनकी टीम ने कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। इस टीम में भूविज्ञान, भौतिकी और इतिहास के विशेषज्ञ शामिल थे। वे महीनों तक कैलाश पर्वत के आसपास रहे, तिब्बती लामाओं से गूढ़ ज्ञान अर्जित किया और इस स्थान की गहराइयों को समझने का प्रयास किया। मुल्दाशिफ ने अपनी इस रहस्यमयी यात्रा का विस्तार से वर्णन अपनी पुस्तक वेयर डू वी कम फ्रॉम में किया, जिसमें उन्होंने कैलाश पर्वत के बारे में कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। उनकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसे प्राचीन काल में किसी अलौकिक शक्ति द्वारा बनाया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह मुख्य पिरामिड छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है, जो इसे एक गूढ़ ऊर्जा केंद्र बनाता है। जब मुल्दाशिफ और उनकी टीम वहां अध्ययन कर रही थी, तो उन्होंने एक रहस्यमयी घटना का अनुभव किया। एक रात जब वे अपने तंबू में थे, उन्होंने कैलाश पर्वत के भीतर से अजीब तरह की फुसफुसाहटें सुनी। हमें ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ के अंदर कुछ कह रहा हो, और तभी पत्थरों के गिरने की अस्पष्ट आवाजें भी सुनाई दी।
ये कोई आम आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी छिपे हुए स्थान से कुछ हलचल हो रही हो। कैलाश पर्वत पर समय की गति अलग क्यों होती है? मुल्दा शिव की टीम को वहां एक और अद्भुत घटना का अनुभव हुआ, समय की गति में बदलाव। वहां मौजूद लोगों को लगा कि वे कुछ ही दिनों तक पर्वत के आसपास रहे, लेकिन जब वे वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि कई सप्ताह बीत चुके थे। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास समय की गति सामान्य से अलग तरीके से काम करती है। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यह स्थान किसी अदृश्य शक्ति का केंद्र है, जहां समय और स्थान के नियम सामान्य नहीं रहते। कैलाश पर्वत का क्षेत्र केवल एक आध्यात्मिक और पवित्र स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और वैज्ञानिक दृष्टि से अनसुलझी पहेली भी है। यहां आने वाले लोगों ने एक अजीब अनुभव साझा किया है। उनके शरीर के बाल और नाखून मात्र 2 दिनों में उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्यतः 2 हफ्तों में बढ़ने चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी त्वचा पर उम्र बढ़ने के प्रभाव भी असामान्य रूप से तेज दिखाई देने लगते हैं। क्या कैलाश पर्वत समय की गति को प्रभावित करता है? इस घटना ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। क्या इस स्थान पर समय किसी अलग ढंग से काम करता है? क्या कैलाश पर्वत के आसपास कोई ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो मानव शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है? क्या यहाँ समय और आयु के नियम पृथ्वी के अन्य हिस्सों से अलग तरीके से संचालित होते हैं? रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशिव ने अपने संस्मरणों में एक अद्भुत और रहस्यमयी घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचने में सफल हुए थे। इस रहस्यमयी घटना के बाद उनकी उम्र इतनी तेजी से बढ़ी कि 1 वर्ष के भीतर ही वे बुढ़ापे की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह घटना कैलाश पर्वत को दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्थानों में से एक बना देती है। आखिर क्या इस पर्वत में समय की गति सामान्य से तेज है, या फिर यह कोई अलौकिक शक्ति का प्रभाव है? कैलाश पर्वत के आधार पर स्थित 2 झीलों का रहस्य, मानसरोवर और राक्षस ताल। कैलाश पर्वत के पास स्थित 2 झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, जो देखने में पास पास हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। मानसरोवर झील एक दिव्य, शांत और पवित्र जलाशय, यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील मानी जाती है। इस झील का आकार गोलाकार है, बिल्कुल सूर्य की आकृति जैसा। यहाँ का पानी कभी नहीं जमता, भले ही तापमान 0 से नीचे चला जाए। सबसे रहस्यमयी बात, इस झील में कभी कोई लहरें नहीं उठती। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि इस झील को देखने मात्र से ही अद्भुत शांति का अनुभव होता है। मानसरोवर झील के विपरीत राक्षस ताल पूरी तरह अशांत और बेचैन लगती है। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इस झील का पानी इतना अधिक खारा और विषैला है कि इसमें कोई भी जीव पनप नहीं सकता। यह झील हमेशा लहरों से उथल पुथल में रहती है, जैसे कि इसमें कोई अदृश्य ऊर्जा हिलोरे मार रही हो। राक्षस ताल और रावण का कनेक्शन, मान्यता है कि राक्षस ताल का निर्माण स्वयं रावण ने किया था। रावण, जो भगवान शंकर का परम उपासक था, कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकला था, लेकिन उससे पहले उसने राक्षस ताल में स्नान किया और वहीं ध्यान लगाया। कहा जाता है कि यह झील रावण की ऊर्जा को समाहित किए हुए है, और यही कारण है कि यह हमेशा अशांत बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने राक्षस ताल में डुबकी लगाई, उसी क्षण इस झील पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। यह झील नकारात्मक ऊर्जा से भर गई और धीरे धीरे इसका स्वरूप पूरी तरह बदलने लगा। कहा जाता है कि इस जल में स्नान करने के बाद रावण की सोच भी बदल गई और उसमें अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता बढ़ने लगी। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हुए भी मानसरोवर और राक्षस ताल इतनी अलग क्यों है? एक शांति और सकारात्मकता का प्रतीक, तो दूसरी अशांति और बेचैनी का स्रोत। क्या यह केवल प्राकृतिक कारणों से हुआ, या फिर यहाँ कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही थी? कैलाश पर्वत के आसपास सुनाई देने वाली रहस्यमयी ध्वनि। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के पास एक रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है? जो भी यात्री इस पवित्र स्थान के करीब पहुंचते हैं, वे महसूस करते हैं कि आसमान में कोई विमान उड़ रहा हो, लेकिन जब वे ध्यान से सुनते हैं तो यह आवाज किसी डमरू की तरह लगती है, या फिर ओम की गूंज जैसी महसूस होती है। वैज्ञानिक इस ध्वनि को प्राकृतिक घटना बताते हैं। उनका कहना है कि शायद यह बर्फ के पिघलने से उत्पन्न होती होगी, लेकिन सवाल यह उठता है कि बर्फ पिघलने की आवाज ठीक वैसी ही क्यों होती है जैसे डमरू या ओम की गूंज? क्या यह केवल एक संयोग है, या फिर यह कैलाश पर्वत की किसी दैवीय शक्ति का संकेत है? कई साधक और यात्री मानते हैं कि यह ध्वनि एक दिव्य संदेश है जो इस स्थान की अलौकिकता को दर्शाता है। कैलाश पर्वत के रहस्य सिर्फ ध्वनियों तक सीमित नहीं है। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय कैलाश पर्वत पर 7 अलग अलग रंगों की रोशनी देखी। यह रोशनी कभी तेज चमकती है तो कभी धीरे धीरे विलीन हो जाती है।
ये कोई साधारण घटना नहीं है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कैलाश पर्वत के आसपास मौजूद चुंबकीय बल और वायुमंडलीय प्रभाव का परिणाम हो सकता है। क्या आपने कभी हिम मानव या यति की कहानियां सुनी हैं? ये एक विशालकाय रहस्यमयी प्राणी माना जाता है जिसे कैलाश पर्वत और हिमालय के दुर्गम इलाकों में देखा गया है। वर्षों से हिमालय के आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि यह वास्तव में कौन या क्या है। क्या यह एक विशाल जंगली भालू है या फिर यह कोई प्राचीन मानव प्रजाति का अवशेष है जो आज भी इन दुर्गम क्षेत्रों में जीवित है? तिब्बती और नेपाली समुदायों का मानना है कि यति कैलाश पर्वत और उसके आसपास घूमता है। कुछ इसे भूरा भालू कहते हैं तो कुछ इसे जंगली मानव का रूप मानते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों का दावा है कि यह बेहद आक्रामक हो सकता है और इंसानों पर हमला भी कर सकता है। यह रहस्य हिमालय और कैलाश पर्वत के रहस्यमयी वातावरण को और भी रोमांचक बना देता है। क्या यति एक विलुप्त प्रजाति का प्रमाण है? वैज्ञानिक इस बारे में लगातार शोध कर रहे हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यति वास्तव में डेनिसोवन या नेंडरथल जैसी प्राचीन मानव प्रजाति के अवशेष हो सकते हैं जो इन दुर्गम बर्फीली घाटियों में आज भी छिपे हुए हैं। लेकिन यह सिर्फ एक परिकल्पना है क्योंकि अब तक किसी भी वैज्ञानिक को हिम मानव का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। दुनिया भर के करीब 30 वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वे इसे अब तक साबित नहीं कर पाए। क्या यति सिर्फ एक मिथक है या फिर यह सच में कैलाश पर्वत के अनजाने रहस्यों का हिस्सा है? क्या आपने कभी सुना है कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु या एक्सिस मुंडी कहा जाता है? प्राचीन धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता है। इसे ब्रह्मांड की धुरी मेरुदंड भी कहा जाता है जो समस्त जीवों और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। प्राचीन ग्रंथों में एक्सिस मुंडी का अर्थ है वह स्थान जहां धरती और आकाश आपस में जुड़ते हैं। यह धुरी पूरी पृथ्वी को संतुलित करती है और इसी कारण इसे विश्व का केंद्र कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत केवल भगवान शिव का निवास नहीं बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन केंद्र भी है। यह पर्वत दुनिया की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक धारणाओं में एक पवित्र और रहस्यमयी स्थान के रूप में स्थापित है। क्या यह मात्र संयोग है? कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी 6,666 किलोमीटर है। यह उत्तर ध्रुव से भी 6,666 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दक्षिण ध्रुव से इसकी दूरी 13,332 किलोमीटर है। यह संख्याएं सिर्फ एक संयोग हैं या फिर इनके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? क्या यह स्थान वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है या फिर इस स्थान में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसे मानव सभ्यता आज तक नहीं समझ पाई? क्यों आज तक कोई कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच सका? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अब तक 7,000 से भी अधिक पर्वतारोही फतह कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाला हर कोई किसी न किसी कारण से रुक जाता है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को कई पर्वतारोही सफलतापूर्वक फतह कर चुके हैं, लेकिन जब बात कैलाश पर्वत की आती है तो हर प्रयास विफल हो जाता है। रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिटियाकोव भी उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जिन्होंने इस पर्वत की चोटी तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वह चोटी के करीब पहुंचे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। क्या कैलाश पर्वत किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षित है? सर्गेई सिटियाकोव ने बताया, जब मैं पर्वत के बिल्कुल सामने था मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आया कि मुझे यहाँ और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे ही मैं नीचे उतरा मेरी तबीयत सामान्य होने लगी और मेरा मन हल्का महसूस हुआ। क्या यह सिर्फ ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी का असर था या फिर इस पर्वत की चोटी तक पहुंचना किसी मानव के लिए सच में असंभव है? रीनाहोल्ड मैसन इटली के एक प्रसिद्ध पर्वतारोही जिन्होंने समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया था। वह असंभव को संभव करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रस्ताव दिया गया तो उन्होंने इसे साफ मना कर दिया। चीनी अधिकारियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने का विशेष प्रस्ताव रखा, लेकिन मेसन ने इसे ठुकरा दिया। उनके इस फैसले के बाद चीन ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में तिब्बती बौद्ध साधु मिलारेपा कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाले इकलौते व्यक्ति थे। वह एक महान योगी और सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने गहन साधना और तपस्या के बल पर इस दिव्य पर्वत पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन उनकी इस चढ़ाई को सामान्य पर्वतारोहण नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक उपलब्धि माना जाता है। क्या मिलारेपा ने सच में कैलाश पर्वत फतह किया था? यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है क्योंकि मिलारेपा ने इस चढ़ाई के बारे में कभी कोई जानकारी साझा नहीं की। उनके जीवन और साधना के अनेक उल्लेख मिलते हैं,
लेकिन इस पर्वत की चोटी तक उनकी यात्रा का कोई स्पष्ट प्रमाण मौजूद नहीं है। क्या यह केवल एक आध्यात्मिक कथा है या फिर सच में कोई ऐसी साधना थी जिसने उन्हें इस चोटी तक पहुंचने की शक्ति दी? रूस के वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कैलाश पर्वत का रहस्य और भी गहरा है। 2004 में यूएन स्पेशियल मैगजीन के जनवरी अंक में रूसी वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कैलाश पर्वत की रहस्यमयी संरचना पर प्रकाश डाला गया। वैज्ञानिकों ने इस पर्वत को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन आज भी इनमें से अधिकतर प्रश्न अनुत्तरित हैं। साल 2001 में चीन ने अपनी ओर से स्पेन की एक पर्वतारोही टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी। यह अब तक की आखिरी आधिकारिक चढ़ाई का प्रयास था, लेकिन यह टीम भी चोटी तक नहीं पहुंच सकी। क्यों कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई? दुनिया भर में यह मान्यता है कि कैलाश पर्वत एक अत्यंत पवित्र स्थान है और इस पर चढ़ाई करना देवताओं का अपमान होगा। शायद इसी वजह से 2001 के बाद इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या कैलाश पर्वत इंसान की शक्ति से परे है? यह पर्वत हमें यह याद दिलाता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छूने के लिए केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी पर नहीं पहुंच सका, क्योंकि यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। कैलाश पर्वत का एक और अद्भुत और रहस्यमय पहलू वह प्रतीक हैं जो इस पर्वत की छाया और बर्फबारी से उभरते हैं। जब सूरज कैलाश पर्वत के पीछे छिपता है तो उसकी छाया से स्वस्तिक का दिव्य चिन्ह उभरता है। यह वही स्वस्तिक है जिसे हिंदू धर्म में शुभता, समृद्धि और ईश्वरीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी कहा गया है। कहा जाता है कि रावण ने इस पर्वत पर स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सीढ़ी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन यह केवल रावण की ही कथा नहीं है। महाभारत में कैलाश पर्वत का उल्लेख। महाभारत के अनुसार पांडव और द्रौपदी मोक्ष की प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकले थे, लेकिन यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव गिरते गए, परंतु युधिष्ठिर, जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, अपने निष्कलंक जीवन के कारण स्वर्ग में प्रवेश करने में सफल रहे। इस कथा को प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाने के लिए बताया जाता है कि केवल सच्ची आत्मा ही कैलाश की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। क्या यह स्वर्ग का प्रवेश द्वार है? इस पर्वत को पूर्णता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इसकी 4 ढलानें कंपास की 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। शास्त्रों में इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा गया है, जहां केवल शुद्ध आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। जब चीन ने देखा कि कोई इंसान इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया, हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने का। लेकिन यह मिशन पूरी तरह विफल हो गया। कैलाश पर्वत के ऊपर किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर को उड़ाने की सख्त मनाही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में मौसम अचानक खराब हो जाता है और यहाँ कोई भी हवाई जहाज ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो किसी भी बाहरी दखल को रोक देती है। कई दिनों की मौसम रिसर्च के बाद चीन ने एक स्पष्ट दिन चुना और अपने हेलीकॉप्टर को कैलाश पर्वत की ओर रवाना किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठे लोग इस पवित्र पर्वत के अद्भुत दृश्यों का आनंद ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे चोटी तक पहुंचने में सफल हो जाएंगे, लेकिन तभी माहौल अचानक बदलने लगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने थोड़ी और ऊंचाई हासिल की, वातावरण में अजीब बदलाव आने लगे। बादल अचानक पर्वत के चारों ओर घिरने लगे और हिमस्खलन के दृश्य दिखने लगे। सबसे डरावनी बात तब हुई जब आसमान में गहरे काले बादलों ने हेलीकॉप्टर को चारों ओर से घेर लिया। बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फबारी शुरू हो गई। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर का नियंत्रण मुश्किल हो गया। चीन के वैज्ञानिकों ने बताया कि कैलाश पर्वत की अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण चारों दिशाएं आपस में मिल जाती हैं, जिससे वे दिशा भ्रम में फंस गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। उन्होंने तुरंत नीचे लौटने का फैसला किया। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन वे किसी तरह सुरक्षित वापस लौटने में सफल रहे। इस घटना ने चीन को यह समझा दिया कि कैलाश पर्वत को जीतना इंसान के बस की बात नहीं है। अब नासा की निगाहें कैलाश पर्वत पर टिक गईं और जो दिखा उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन की नाकामयाब कोशिश के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की उत्सुकता कैलाश पर्वत को लेकर काफी बढ़ गई। 2015 में नासा ने अपने सैटेलाइट को कैलाश पर्वत पर फोकस करके गहन रिसर्च शुरू की। इस रहस्यमयी परछाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई विशाल आकृति ध्यान की मुद्रा में बैठी हो। यह दृश्य देखकर दुनिया भर के लोग अचंभित रह गए। कई लोगों ने इसे भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति से जोड़कर देखा। क्या सच में कैलाश पर्वत पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है? क्या यह केवल प्रकाश और छाया का खेल था
या फिर इस पर्वत का आध्यात्मिक महत्व विज्ञान से भी परे है? कैलाश पर्वत एक अनसुलझी पहेली। यह पर्वत न सिर्फ अपनी आध्यात्मिकता और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके रहस्य भी विज्ञान को चुनौती देते हैं। नासा के सैटेलाइट से कैद हुई रहस्यमयी परछाई आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यह घटना कैलाश पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा कर देती है। क्या कैलाश पर्वत के भीतर छिपी है एक रहस्यमयी नगरी शंभाला? डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव के दावों को और अधिक बल तब मिलता है जब हम प्राचीन रशियन पेंटर निकोलस रोरिक की खोजों पर नजर डालते हैं। उन्होंने अपने शोध में कैलाश पर्वत के आसपास एक जादुई नगरी के अस्तित्व की बात कही थी, जिसका उल्लेख हिंदू और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में शंभाला के रूप में किया गया है। शंभाला कहाँ है यह रहस्यमयी नगरी? शंभाला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शांति का स्थान। विष्णु पुराण के अनुसार यही वह पवित्र स्थान है जहां भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा। कहा जाता है कि केवल वे ही इसे देख सकते हैं जिनका मन और हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध है। साधु संत और योगी इस नगरी में प्रवेश कर अपनी साधना पूरी करते हैं और इसकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन शंभाला का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। क्या अमर योद्धा आज भी शंभाला में रहते हैं? क्या हमारे प्राचीन महाकाव्यों में वर्णित अमर योद्धा हनुमान और अश्वत्थामा आज भी इसी नगरी में निवास करते हैं? कई मान्यताओं के अनुसार शंभाला के निवासी साधारण इंसान नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त होते हैं। उनके पास असाधारण बुद्धि और उन्नत तकनीक मौजूद है जो हमारे लिए अभी सिर्फ कल्पना मात्र है। कहा जाता है कि वे समय यात्रा, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं और यहां तक कि एलियन सभ्यताओं से भी संपर्क में हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि वे समय की सीमाओं से परे रह सकते हैं और भविष्य को देख सकते हैं। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर कैलाश पर्वत के भीतर सच में छिपी हुई है एक अलौकिक नगरी? क्या शंभाला आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच का लिंक है? यह रहस्यमयी नगरी कैलाश पर्वत के भीतर छिपी एक अद्भुत दुनिया हो सकती है, जिसका रहस्य अब भी अज्ञात है। यह स्थान हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों, विज्ञान और आधुनिक खोजों के बीच एक कड़ी जोड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इसे देख सकता है? क्या यह नगरी सच में पृथ्वी पर मौजूद है? अगर आप इस अद्भुत रहस्य पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम जल्द ही शंभाला के इस रहस्यमयी विषय पर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको कैलाश पर्वत के रहस्यों ने रोमांचित किया है और आप इसी तरह की और भी अद्भुत कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमयी और रोचक जानकारियां लाते रहें।